अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, जो हमारी आज की जो वीडियो है वो है ऑप्टिकल काउंसलिंग के ऊपर। पेशेंट को हमें कैसे काउंसिल करना है, और ये वीडियो से फिर आप चश्मा बनवाने वाले हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ। आप भी सीखिएगा कि अगर आपको इन फ्यूचर अगर आप चश्मा बनवाने या फिर आई टेस्ट कराने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है ऑप्टिकल काउंसलिंग के ऊपर है, पेशेंट काउंसलिंग के ऊपर है, जिसमें काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट चेकअप के लिए आता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमारा जो मेन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। अगर कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हमें उस पेशेंट की हिस्ट्री लेनी चाहिए, उसको दिक्कत क्या हो रही है। अगर सपोज दैट पेशेंट बोलता है कि मुझे कम दिखता है, मुझे ब्लर दिखाई देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, या फिर आँखों में खुजली होती है, जलन मचती है, तो हमें उसकी हिस्ट्री प्रॉपर लेनी चाहिए। दूसरा, उसके बाद हमें पेशेंट से पूछना चाहिए क्या आपको कोई वर्क के बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि वर्क के बारे में पूछना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें उसके पेशेंट के वर्क के बारे में पूछना चाहिए, आप क्या वर्क करते हो पेशेंट से। सपोज़ करो कोई पेशेंट जॉब करता है, या फिर कोई पेशेंट बिजनेस करता है, या फिर कोई पेशेंट कुछ भी अदर। तो उसके बाद क्या है, हमें पेशेंट से पूछना चाहिए कि आप कोई चश्मा तो नहीं लगा रहे हैं। अगर पेशेंट कहता है नहीं, तो हमें क्या है, अगर नहीं लगाता है, अगर जो पेशेंट बोलता है नहीं मैं कोई भी चश्मा यूज़ नहीं करता हूँ, तो हमें नो लिख देना है। अगर पेशेंट बोलता है कि हाँ मैं चश्मा यूज़ करता हूँ, तो हमें उसको तो हमें क्या है पेशेंट से फिर हमें क्या है पेशेंट से चश्मा लेकर उसको प्रॉपर चेक करना चाहिए। चश्मे को हमें प्रॉपर चेक करना चाहिए। चश्मे में क्या चेक करना चाहिए, क्या जो पेशेंट है वो कितनी पावर का चश्मा यूज़ कर रहा है। उससे भी हमें एक बेनिफिट मिलता है कि हमें एक आइडिया लग जाता है कि इस पेशेंट को इतनी पावर है। उसके बाद हमें चश्मे की पावर चेक करने एक आइडिया ले लेते हैं, हम चश्मे को ऐसे देख कर के इसमें कितनी पावर होगी। उसके बाद हम पेशेंट के चश्मे को अच्छे से देखते हैं कि उसमें कोई स्क्रैचेस तो नहीं है। अगर चश्मे में कोई स्क्रैचेस है तो हमें पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए कि आपको ये चश्मा अपना चेंज करना है। अगर स्क्रैचेस नहीं हैं तो कोई बात नहीं। उसके बाद हमें पेशेंट का विज़न लेना है। विज़न लेने के बाद हमें, अगर पेशेंट का विज़न 6/6 नहीं है, तो हमें पेशेंट का अगर कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर है, कोई चश्मे का नंबर आ रहा है, तो हमें प्रॉपर करेक्शन करना चाहिए। सबसे पहले हमें डिस्टेंस करेक्शन करना चाहिए, उसके बाद हमें नियर करेक्शन करना चाहिए। उसके बाद हमें विद ग्लास विज़न भी लेना चाहिए। अगर पेशेंट का विद ग्लास विज़न 6/6 है, पेशेंट के चश्मे में कोई भी स्क्रैचेस नहीं है, तो पेशेंट को बोलना है कंटिन्यू सेम ग्लास करिएगा। अगर पेशेंट का विज़न विद ग्लास 6/6 नहीं है, तो हमें क्या है पेशेंट को लेंस चेंज करने के लिए एडवाइस करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव एरर का। पेशेंट हमें क्या करना है, जब पेशेंट को हमने एडवाइस कर दिया कि उसको ग्लास चेंज करने हैं या फिर उसको स्पेक्स चेंज करना है, उसके बाद जो हमें ऑप्टिकल काउंसिल को, जो ऑप्टिशियन जो होते हैं उनको कैसे पेशेंट को काउंसिल करना चाहिए, और किन किन काउंसिल करते समय किन किन बातों का उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए एक पेशेंट को काउंसिल करते समय। सबसे पहले देखो, ऑप्टिशियन पेशेंट क्या है, एक ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट के बाद, चेकअप होने के बाद एक ऑप्टिशियन के पास जाता है। ऑप्टिशियन को सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट से पूछना है उसका वर्क क्या रहता है। उसके बाद क्या है, पेशेंट को फ्रेम सिलेक्शन के लिए फ्रेम दिखानी है। फ्रेम के अकॉर्डिंग पेशेंट को बोलना है कि आप ये फ्रेम लगा के देखिएगा। फ्रेम जो है पेशेंट को बिल्कुल फिट होना चाहिए, ना ही किधर से टाइट होना चाहिए और ना ही कहीं से ढीला होना चाहिए। उसके बाद क्या है, अगर कभी पेशेंट जो ऑप्टिशियन है उसको क्या करना है, पेशेंट के आँख की पावर देखनी है। उसको हाई पावर तो नहीं है, कौन सी पावर है, प्लस में पावर है या माइनस में,
उसके अकॉर्डिंग उसे फ्रेम सिलेक्शन कराना, उसके अकॉर्डिंग उसको फ्रेम सिलेक्शन कराना है। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को हाई पावर होती है लेकिन पेशेंट क्या है अपनी पसंद के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करता है, उसको नहीं पता होता है कि मुझे कौन सा फ्रेम सेलेक्ट करना चाहिए। तो ऑप्टिशियन को या जो भी ऑप्टिकल पे जो भी ऑप्टिकल काउंस ऑप्टिशियन को इस बात को पेशेंट को बताना चाहिए कि आपके लिए कौन सा फ्रेम सही रहेगा, कौन सा कलर। सपोज़ करिए किसी पेशेंट को हाई पावर है और वो सुप्रा में या हाफ फ्रेम में फ्रेम पसंद करता है, तो पेशेंट को बोलना चाहिए कि आप फुल फ्रेम लीजिएगा ताकि जो आपकी जो लेंस की जो थिकनेस है वो दिखाई नहीं दे। अगर फुल फ्रेम में क्या होता है, फुल फ्रेम मोटी में जो थिकनेस है वो दब जाती है, मतलब प्रॉपर कवर हो जाती है, तो वो दिखाई नहीं देती है, जिससे थोड़ा देखने में पेशेंट का चश्मा या पेशेंट को ऑड नहीं लगे। तो उसके बाद क्या करना चाहिए, अगर पेशेंट को फिर उसका जो ऑप्टिशियन है उसको प्रॉपर पेशेंट को बताना चाहिए आपके लिए ये फ्रेम नहीं, आप इस फ्रेम में से सेलेक्ट, उसको अगर हाई पावर है तो उसको फुल फ्रेम देना चाहिए। उसके बाद क्या है, पेशेंट का कभी कभी क्या होता है, पेशेंट जो है बाईफोकल चश्मा उसका बनना होता है, लेकिन पेशेंट क्या करता है, जो जो चश्मा जो जो फ्रेम जो पसंद करता है वो छोटी केटी का पसंद कर लेता है, जिससे क्या है उसमें दोनों पावर फिट करने में दिक्कत होती है और बाद में पेशेंट को भी उसे लगाने में दिक्कत आती है, क्योंकि दोनों पावर जो हो अगर छोटी केटी में हम फिट करेंगे तो कभी कभी क्या होता है डबल विज़न भी दिखाई देता है। तो ऑप्टिशियन को पेशेंट को बताना है कि आपके इस चश्मे में 2 पावर फिट होंगी, इसलिए आपको जो चश्मा जो लेना है इसकी केटी जो लेनी है थोड़ी बड़ी लेनी है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, ये चीज़ पेशेंट को बतानी है कि आप केटी जो है वो थोड़ी बड़ी लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हमारा फ्रेम सिलेक्शन के बाद आते हैं हम लेंस को, कौन सा हमें लेंस का सिलेक्शन हमें कैसे कराना है, पेशेंट को लेंस के बारे में हमें कैसे बताना है पेशेंट को। तो यहाँ पे जैसा कि हम पेशेंट से पूछ चुके थे आपका वर्क क्या है, तो कुछ पेशेंट बताते हैं मेरा लैपटॉप या कंप्यूटर का 9-9 घंटे का वर्क रहता है, कुछ पेशेंट बोलते हैं मेरा फील्ड का वर्क रहता है, कुछ पेशेंट बोलते हैं मेरा जो वर्क रहता है वो ड्राइविंग का रहता है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग लेंस बताना है। तो हमें क्या करना है, अगर पेशेंट कंप्यूटर वर्क रहता है तो हमें उसको ब्लू कट या ब्लू मैक्स लेंस सजेस्ट करने चाहिए। अगर पेशेंट का फील्ड का वर्क रहता है तो उसको फोटो ग्रे लेंस सजेस्ट करना चाहिए। अगर पेशेंट का ड्राइविंग का वर्क रहता है तो हमें उसका ड्राइविंग वाले लेंस सजेस्ट करने चाहिए। तो जो हमें लेंस जो उसको बताने हैं पेशेंट को अकॉर्डिंग टू वर्क, उससे क्या है पेशेंट कंफर्टेबल रहता है। सपोज दैट अगर किसी पेशेंट का वर्क कंप्यूटर का है और आप उसको फोटो ग्रे लेंस सजेस्ट करोगे, फोटो ग्रे लेंस डालकर दोगे तो पेशेंट क्या सेटिस्फाइड नहीं होगा, जिससे क्या है उसको ना ही वो पूरी तरह कंफर्टेबल होगा, ना ही वो आपके चश्मे से सेटिस्फाइड होगा। तो इसलिए पेशेंट को जब भी लेंस देने हैं तो उसके वर्क के अकॉर्डिंग उसको लेंस देने हैं। ये हो गई फर्स्ट थिंग। उसके बाद पेशेंट का वर्क के अकॉर्डिंग हम लेंस देने पर उसे काउंसिल कर देंगे। सपोज करो पेशेंट का कंप्यूटर का वर्क है तो उसको क्या है कंप्यूटर वाले लेंस सजेस्ट करेंगे उसको। अगर हमें अपनी ऑप्टिकल काउंसलिंग इंक्रीज करनी है तो हमें सारी चीज़ ध्यान में रखकर पेशेंट का जो है पेशेंट को सजेस्ट करना चाहिए। पेशेंट को हमें सजेस्ट करना चाहिए। एक अच्छे सजेशन से भी बहुत प्रभाव पड़ता है, जिससे हम अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। और पेशेंट को बोलना चाहिए अगर किसी पेशेंट को अगर किसी पेशेंट की आँख में अगर किसी पेशेंट के लेंस में स्क्रैचेस हैं तब भी हमें उसको सजेस्ट करना चाहिए कि आपको लेंस चेंज करने हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।